कंक्लूजन। तो कह रहे फिर कैसा रहा हमारा जो इतने हमने रेमेडियल मेजर्स लिए, इतने गवर्नमेंट ने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च करे, कहां तक सक्सेसफुल रहे। There has been a change in the structure of workforce in India. Service sector emerging as a prospective employer. Service sector में jobs create हुई. With the expansion of the service sector, newly emerging jobs are found mostly in this sector. Technological advancement. Due to advent of high technology, advancement of technology, now efficient and small scale enterprises and individual enterprises work along with MNCs. कितनी ज़्यादा startups आई। आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क की वजह से भी इंडिया ग्रो करा, जॉब्स क्रिएट हुई। आउटसोर्सिंग, इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एन एक्टिविटी टू एन आउटसाइड स्पेशलाइज्ड एजेंसी, समटाइम्स सिचुएटेड इवन इन अदर कंट्रीज। तो बाहर वाले बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करते हैं इंडिया को, which undertakes complete responsibility to handle it using its own manpower. For example, many companies started outsourcing sanitization and housekeeping functions. Companies within the country also कि अगर कि उन्होंने outsource कर दिया sanitation और housekeeping, स्टाफ आता है बाहर से उन कंपनीज का और वो काम करके चले जाते हैं, हमें इन हाउस जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी बहुत लोग आउटसोर्स कर लेते हैं कि अपने रोल्स पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ, क्योंकि कितने सिक्योरिटी गार्ड रख लोगे, एक ही रखोगे। लेकिन अगर आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो छुट्टी पे, वो कोई और भेजेंगे। आउटसोर्सिंग बेटर रहती है कुछ चीजों में। तो सर्विस सेक्टर ग्रो करा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, आउटसोर्सिंग की वजह से भी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू चेंजेस इन वर्क मेथड्स। कोविड से पहले भी ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अगेन वर्क फ्रॉम होम बिकेम पॉसिबल, बट अब तो एक अलग लेवल पे, तब तो बेचारी किताब भी पहले से छपी पड़ी थी। Due to changes in work methods, it has now become a common practice for many people to work from their home. Internet has become an amazing mean for work at home opportunities. More employment in the informal sector. The nature of employment has become more informal with only limited availability of social security measures to the workers. कह रहा है भाई साहब, फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं है ज्यादा, इनफॉर्मल में है, करनी है तो बताओ। करनी पड़ेगी लोगों को, सोशल सिक्योरिटी के लिए वो खुद अपने आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ग्रोथ इन जीडीपी बट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉबलेस ग्रोथ। In the last 2 decades, there has been a rapid growth in the GDP, but without simultaneous increase in the employment opportunities. It has forced the government to take up initiatives in generating employment opportunities, particularly in rural areas. So just read once, conclusion बन सकता है इस पे क्वेश्चन, but otherwise मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली। रेमेडियल मेजर्स, यस। जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं ये क्रक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर के। आने को तो कुछ भी आ सकता है बेटा, बट कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। बट ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही एग्जाम में आती हैं। आपको सब कुछ आना चाहिए, कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए, कुछ जस्ट रीड वंस।